शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशम आनंदी वल्लभम। हमने भारत के महान संत और महाराष्ट्र के तो सार सर्वस्व संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज का चरित्र विस्तार से देखने का प्रयास किया। संतों का चरित्र और भगवान का लीला यह बड़ा विलक्षण होता है और कुछ बातें रह जाती हैं। उसी प्रकार समय का अभाव और मति का भ्रमित हो जाना भी उसमें कारण हो सकता है। और अगाध चरित्र संतों का और ज्ञानेश्वर महाराज का वह विलक्षण चरित्र कुछ रह गया था, उसी को सिंहावलोकन करते हुए कुछ संक्षेप में और जो बातें रह गई थी उनको विस्तार से पुनः बताने का प्रयास किया जा रहा है। एक असाधारण परिवार में संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज का जन्म हुआ। उनके पिताजी के साथ जो घटना घटी वो बड़ी विचित्र थी। उनके पिताजी का वैराग्य, जिनका नाम श्री विट्ठल पंथ है, बड़ा अद्भुत था। और वही वैराग्य उनको निरंतर शास्त्राध्ययन में लगाए रखता था। और धीरे धीरे वह शास्त्रों का गहन अध्ययन करते रहे। और उसके पश्चात अपने उस आपे नाम के ग्राम में उनका मन कम लगने लगा और तीर्थों में वो ज़्यादा रहते थे। और इसी प्रकार तीर्थों का भ्रमण करते हुए, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए जब वह श्री क्षेत्र आलंदी में आए, जहाँ पवित्र नदी इंद्रायणी बहती हैं, वहाँ वह शास्त्राध्ययन करने लगे। वो रुके वहाँ सिद्धेश्वर मंदिर में। उनका परिचय हुआ सिद्धोपंत जी से, सिद्धोपंत कुलकर्णी। और उन्होंने इस युवक को देखा और उनको ऐसा लगा कि ऐसे ही युवक की खोज में मैं बड़े लंबे समय से था, क्योंकि मेरी जो बेटी है रुक्मिणी वह बड़ी योग्य है और उसके लिए कोई इसी प्रकार का योग्य युवक मिलना चाहिए। तो जो सौभाग्य से आज मिला है। और उन्होंने विट्ठल पंथ जी से कई बार आग्रह किया कि आपको हम अपनी पुत्री दे रहे हैं, आप हमारी पुत्री को स्वीकार कीजिए। लेकिन इनका वैराग्य ऐसा ही था और इन्हें गृहस्थ में जाने की इच्छा नहीं थी। लेकिन उस समय मना करने के बाद भी कुछ दिनों बाद भगवान की ऐसी स्वप्न में आज्ञा हुई कि आपको विवाह करना ही चाहिए और रुक्मिणी जी के साथ ही करना चाहिए, ताकि आगे आपका जो वंश चलने वाला है, आपके जो पुत्र आदि होने वाले हैं, वो संसार को मार्गदर्शन देंगे, सत्पुरुषों के वह आदरणीय हो जाएंगे। इस आज्ञा को प्राप्त करके स्वयं विट्ठल पंथ सिद्धो पंथ कुलकर्णी के पास गए और उन्होंने कहा कि महाराज, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। बाद में उनका विवाह हुआ और विवाह के पश्चात वह अपने आपे नाम के ग्राम में पुनः आ गए थे। वहाँ आने के बाद भी, विवाह करने के बाद भी उनका शास्त्राध्ययन कम नहीं हुआ। ग्रंथों के प्रति, संतों के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी, जिसके कारण गृहस्थाश्रम में वह गृहस्थोचित सत्कर्मों को नहीं कर पाते थे। और ये समाचार सिद्धोपंत के पास आया। उन्होंने पुनः उन्हें अपनी बिटिया के साथ ही आलंदी बुला लिया। आलंदी आने के बाद भी उनका वैराग्य कम नहीं हुआ। और फिर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तीर्थ यात्रा करना चाहता हूँ, तीर्थ यात्रा में मैं काशी भी जाना चाहता हूँ, और हो गया तो मैं वहीं अपनी व्यवस्था कर लूँगा। पतिव्रता नारी रुक्मिणी बाई ने कहा, जो आज्ञा, आप फिर आइएगा। ऐसा कह कर के वो विदा हो गए। फिर उन्होंने काशी में आकर के श्रीमद् आद्य गुरु शंकराचार्य जी की परंपरा में एक श्रेष्ठ संत उस समय काशी में विद्यमान थे, श्रीपाद स्वामी, उनसे उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली। और एक बात, श्रीपाद स्वामी जब आलंदी घूमते हुए आए थे तो वहाँ रुक्मिणी से उनकी भेंट हुई। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव।
रुक्मिणी ने कहा कि आपने कौन सा आशीर्वाद दे दिया, मेरे पति तो कई वर्षों से मेरे पास हैं नहीं और मुझे आशा नहीं कि वो कभी आएंगे कि नहीं आएंगे, और ये आशीर्वाद कैसे सफल होगा। इनको इधर आश्चर्य हुआ श्रीपाद स्वामी को। उन्होंने सोचा ये तो अनेक पुत्रों की अत्यंत सौभाग्यशाली माता होने वाली है, ये मेरा झूठा आशीर्वाद भी नहीं हो सकता। जो मेरा अनुभव है, जो मुझे इसको देखकर लगा, उसी के अनुसार मैंने इसे आशीर्वाद दिया। तो उन्होंने पूछा आपका पति कहाँ है, क्या है। सारी बात पता चली कि वो तो काशी में गया और वहाँ उसने संन्यास ले लिया। तब इन संत ने विट्ठल पंत के बारे में जानकारी ली और इनको अनुमान हो गया कि अरे वो तो मेरा ही शिष्य चैतन्य आश्रम है। अब वो इधर आए, बेटी उस बिटिया को, रुक्मिणी को कह के आए थे कि मैं काशी में जहाँ भी तुम्हारा पति मिलेगा उसको मैं तुम्हारे पास भेजने का प्रयास करूँगा। रुक्मिणी तो प्रतीक्षा में। श्रीपाद स्वामी जब काशी आए तो उन्होंने एक दिन चैतन्य आश्रम जब बैठा था उनके समक्ष उन्होंने विट्ठल पंत कहा और इधर चैतन्य आश्रम आश्चर्यचकित हो गया। अरे गुरुजी को कैसे मेरा नाम पता चल गया। मैंने तो इनसे यही कहा था कि मेरे घर परिवार में कोई नहीं है और मैं अकेला इसलिए संन्यास लेना चाहता हूँ। चैतन्य आश्रम चुपचाप रहा था और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुमने जो कुछ किया है वो हो गया, अब तुम्हें पुनः गृहस्थाश्रम अपनाना पड़ेगा। और विट्ठल पंत गुरु की आज्ञा से गृहस्थाश्रम में आए। फिर ज्ञानेश्वर जैसे महान पुत्र को जन्म दिया, जिनकी प्रतिभा श्रीमद् भगवद गीता के लिए और सनातन संस्कृति के योगदान में अद्भुत रही। तो विट्ठल पंत जी के जो सबसे बड़े बेटा, उनका नाम निवृत्तिनाथ, जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका जीवन रहा। वो निवृत्त ही रहे, वैराग्यवान ही रहे। विलक्षण उनकी प्रतिभा थी। स्वयं नाथ संप्रदाय से वो सामान्य दीक्षित हुए और उन्होंने ही अपने मझले भाई ज्ञानदेव को भी दीक्षित किया। छोटे भैया का नाम है सोपान देव। सोपान तो मानो सीढ़ी ही है भक्ति की और भगवद आराधना में उनका पूरा जीवन और लोगों को भी लगाने का उनका प्रयास। ज्ञानदेव तो ज्ञान के सागर ही थे और मुक्ताबाई उनकी छोटी बहन थी। विट्ठलनाथ जी के ये 4 बच्चे, 3 बालक 1 बालिका। बालिका भी विलक्षण मुक्ता देवी। तो इनके चरित्र में जो अभी सन्यासी के बेटे हैं और सन्यासी परिवार में इन्होंने जन्म लिया, तो इस वजह से बहुत सी जो ना होने चाहिए थी ऐसी घटनाएं घटी, ऐसा व्यवहार हुआ, वह हमने बड़े विस्तार से पहले देखा है। बड़ी दुखद घटना और अत्यंत आचरणीय वह बात रही। कैसा धैर्य होना चाहिए, कैसा शौर्य होना चाहिए, कैसी धीरजता होनी चाहिए, कैसी सहनशीलता होनी चाहिए, वो इन सब के जीवन में हमने देखा। भगवान श्री राम ने कहा है, धीरज सौरज धीरज जेहि रथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। धर्म रथ का वर्णन करते हुए उन्होंने शौर्य और धैर्य को रथ के चाका के रूप में, जीवन के 2 पहियों के रूप में अनुभव किया है। तो इनके जीवन में ये सब कुछ था और उसके पश्चात अंत में इन्हें शुद्धि पत्र मिला। शुद्धि पत्र के बाद भी यही बात उस समय के तात्कालिक विद्वानों ने बताई कि आपको अपना विवाह आदि और पुत्र उत्पन्न आदि नहीं करना है, क्योंकि इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। वह व्यवस्था कुछ मात्रा में सही भी रही और कुछ अत्यंत दुखद भी रही। बाद में इनकी बहुत प्रसिद्धि हो गई। एक बार इनकी
निवृत्तिनाथ जी की इच्छा हुई। अब माता पिता तो शुद्धि पत्र पुत्रों को मिले, इसलिए उन्होंने प्रयाग में आकर के गंगा जी पर प्राण त्याग कर दिया था। वो बात हमने पिछले वक्तव्य में विस्तार पूर्वक बताई, इसलिए विस्तार नहीं करेंगे। अभी असहाय बालक भिक्षाटन करके किसी न किसी प्रकार जीवन गुजार रहे थे। कभी जंगली फल खाते, कभी तीर्थ यात्रा में चले जाते। शुद्धि पत्र के बाद इन्हें जनेऊ संस्कार का अधिकार मिला और इन्होंने वेदाध्ययन किया, और जो स्वाभाविक इनका ज्ञान था वह तो विलक्षण था ही। तो एक बार निवृत्तिनाथ जी ने कहा कि मुक्ता बहन, मुझे आज माड़ खाने की इच्छा हो रही है। माड़ खाने के लिए सामग्री तो थी, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि चोरों ने सारे बर्तन लूट लिए थे, बर्तन ही नहीं था। आश्चर्य रहा, क्या किया जाए। मुक्ता ने कहा, भैया मैं अभी तुरंत कहीं न कहीं किसी कुम्हार से मिट्टी का बर्तन लेकर के आती हूँ, उसमें माड़ बनाएंगे। और उस समय एक विशोभा नाम का, विशोभा चाटे एक व्यक्ति था जो इस परिवार से, ज्ञानदेव आदि से ईर्ष्या करता था। तो उसी ने ही किसी चोर के द्वारा सारे बर्तन वहाँ से लुटवा दिए गए थे। और वो सब ये दृश्य एक प्रकार से देख रहा था कि ये लोग क्या क्या करते हैं। उसको बड़ा मज़ा आता था लोगों को दुख देने में, और विशेषकर इस परिवार से वह बड़ा तकलीफ जैसा अनुभव करता था। आज उसने विचार किया कि देखो, भिखारी हैं, भीख मांगते हैं, लेकिन माड़ खाने की इच्छा है, देखता हूँ किस में बनाते हैं। कुमार के यहाँ चले गए कि तुम्हारे यहाँ मुक्ता आने वाली है और तुमसे बर्तन लेने आएगी, उसको बर्तन मत देना। कुमार ने कहा, अरे क्यों, अगर उसके पास बर्तन नहीं है और मेरे बर्तन मांगे तो मैं क्यों नहीं दूंगा उनको। उसने कहा, अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हें हम अधपतित कर देंगे, जातिच्युत कर देंगे, वर्णाश्रम च्युत कर देंगे। तो इस प्रकार से कुछ प्रलोभन आदि दे करके उसने उसको समझा दिया। कुमार भी समझ गया। जाती हैं मुक्ता जी, उन्हें कोई बर्तन मिलता नहीं है, रोती हुई जब आती हैं। उस समय ज्ञानदेव आ जाते हैं। ज्ञानदेव ने कहा, बहन रोने की आवश्यकता नहीं, मेरी पीठ में ही आज माड़ पकाया जाएगा। पीठ में इस प्रकार का योग, ऐसी सिद्धि उन्होंने प्रकट की कि माड़ उनकी पीठ पे पक गया। और उस दिन उन्होंने, सब लोगों ने माड़ खाया, आनंद किया। और उसके पश्चात खाते खाते भी मुक्ता रो रही थी कि हमें बर्तन नहीं मिला, हमें भोजन करने के लिए सिद्धि का उपयोग करना पड़ा। निवृत्तिनाथ ने कहा, बहन और ज्ञानदेव, अपनी निजी उपयोगिता के लिए और भोजन आदि की व्यवस्था ना बने, इसलिए सिद्धि का उपयोग नहीं करना चाहिए। सिद्धि का उपयोग अत्यंत आवश्यक समय पर और किसी बड़े कार्य के लिए किया जाता है। छोटे मोटे कार्य के लिए यदि सिद्धि का उपयोग किया जाएगा तो सिद्धि का ह्रास हो जाता है। और ऐसी वार्ता चल ही रही थी। भाइयों ने भोजन किया था, माड़ खाया था। मुक्ता का भाग का जो माड़ था वो अभी बर्तन में था। ऐसी हमारी परंपरा है कि भोजन बनाने वाला बाद में ही भोजन करता है, पहले वो दूसरों को खिलाता है। तब तक विशोभा ने एक कुत्ता वहाँ भेजा कि ताकि माड़ चट हो जाए, और वह कुत्ता इधर माड़ खा करके
चला गया। और ये घटना पता चल गई कि सब ये विशोभा ने करवाया है। निवृत्तिनाथ ने कहा, बहन तुम्हें तो मिला भी नहीं। बहन रो रही थी। तब उन्होंने कहा, निवृत्तिनाथ ने, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है कुत्ते पर? ये कुत्ता तुम्हारा माड़ खा गया, मारो इसे। मुक्ताबाई ने कहा, भैया ये कुत्ता नहीं है, कुत्ते के रूप में मेरा विट्ठल आया हुआ है और वही आज यह प्रसाद पा रहा है। निवृत्तिनाथ को आनंद आया, आश्चर्य हुआ, और वो विशोभा वहीं कहीं छुपा ये सारी बातें सुन रहा था, उसको भी आश्चर्य हुआ। तब निवृत्तिनाथ ने कहा, क्योंकि वो तो योगी थे, उन्हें मालूम था कि विशोभा ही कहीं इधर उधर आया हुआ है और वो हमारी बातें सुन रहा है। मुक्ता से बोले, मुक्ता ये विशोभा ने हमारे बर्तन लुटवा लिए और लोगों को भी सिखा दिया कि इनकी किसी प्रकार सहायता ना हो, कुमार को सिखा दिया बर्तन ना मिले, तो क्या उस विशोभा पर तुम क्रोध नहीं करोगी? तब मुक्ताबाई ने कहा, उस पर भी कैसे क्रोध करूं, उसके रूप में भी तो मेरा विट्ठल ही इस प्रकार की लीला कर रहा है और हमारे धीरज की, हमारी धैर्य की परीक्षा ले रहा है। जैसे इतना सुना, विशोभा तो थर-थर कांपने लगा कि अरे, जिनके ऊपर मैंने इतना बड़ा अत्याचार किया और जिनके लिए इतनी नीचता की सोच मेरे मन में रही, उनके मन में मेरे प्रति कैसी सोच है, वो मुझे विट्ठल के रूप में देखते हैं। इसे पश्चाताप हुआ और पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ वह सीधे जाकर के क्षमा याचना करते हुए मुक्ताबाई के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि मुझे क्षमा कर दो और बाद में यही विशोभा चाटे मुक्ताबाई से ही दीक्षित होता है। एक सामान्य दीक्षा जो उनके परिवार में चली आ रही थी, वही सामान्य दीक्षा मुक्ताबाई ने विशोभा को दी। विशोभा जाकर के आगे बहुत बड़े संत हुए, इतने बड़े संत हुए कि महाराष्ट्र के एक जाने माने संत हैं नामदेव जी महाराज। नामदेव जी ने इन्हीं विशोभा जी से दीक्षा ली, अनुग्रहित हुए और आगे संत परंपरा को बढ़ाया। ज्ञानेश्वर के समकालीन संत ही थे नामदेव जी। नामदेव जी की अनेक कथाएं प्रचलित हैं और जब एक बार यह ज्ञानदेव जी ने जो ज्ञानेश्वरी लिखी वो बड़ी अद्भुत थी, विद्वत्तापूर्ण थी, उनके चमत्कार भी चारों ओर फैल रहे थे। तो यह सूचना उस समय के बहुत बड़े योगी चांगदेव जी के कानों पड़ी। उनके हजारों शिष्य थे और वह इस बात को सुनकर के अति प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने सोचा कि 15-16 वर्ष का ये बालक इतना बड़ा चमत्कार कर रहा है और लोगों में इतना प्रसिद्ध हो रहा है। उन्होंने एक पत्र लिखना चाहा, पत्र में क्या संबोधन दिया जाए यह उनको समझ में नहीं आया और अंत में कोरा पत्र भेज दिया। तो कोरा पत्र जब भेजा, दूत लाया, तो ज्ञानदेव जी ने, निवृत्तिनाथ जी ने, सोपान देव जी ने कोरा पत्र देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं। मुक्ताबाई ने कहा, मैं बताती हूँ, 1400 वर्ष जीने के बाद भी मुझे लगता है चांगदेव का जीवन कोरे पत्र की तरह है। जीवन में कुछ खासियत नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं हुआ और चमत्कार में ही और जीवन चला गया।
इसलिए अब इनको क्या पत्र में दिया जाए, ये बात कही तो दूत भी सुन रहा था। तो ज्ञानदेव जी ने कहा कि वो तो बड़े योगी हैं, उनको हम जानते हैं, उनको आप कहना हमारी ओर से कि आप सादर आमंत्रित हैं, हमारी कुटिया को पवित्र करें, हमें अपने दर्शन देकर कृतार्थ करें। ये संदेश भिजवाया और चांगदेव जी ने सोचा कि जब मेरे लिए उन्होंने निमंत्रण भेजा है तो मुझे जाना चाहिए, और आए। शेर पर सवारी करके, हाथ में सर्प की चाबुक लेकर के जब आए तो ज्ञानदेव जी ने भी एक दीवार पर, उस समय वो चारों भाई बहन बैठे थे, उन्होंने कहा चलो दीवार स्वागत करो चांगदेव का, और दीवार ही चलने लगी। जब दीवार को आता देख और दीवार के ऊपर बैठे हुए चारों भाई बहनों को देखा तो चांगदेव के होश उड़ गए और वो पूर्ण रूप से ज्ञानदेव जी, ज्ञानेश्वर जी के शरणागत हो गए। और फिर उन्होंने ज्ञानदेव जी से ही दिव्य ज्ञान प्राप्त किया और अंत में वो मुक्ति को प्राप्त हुए। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने 15-16 वर्ष की अवस्था में ही ज्ञानेश्वरी लिख डाली थी, अमृतानुभव लिख डाला था, अन्यान्य भी जो उनके मराठी में ग्रंथ हैं वो सब लिख डाले। अद्भुत ज्ञान, अद्भुत प्रतिभा, अद्भुत चमत्कार, और इस प्रकार का विलक्षण जीवन इन सबका रहा। हमने पूर्व में बड़ी विस्तार से देखा, कुछ बातें रह गई थी, इसलिए पुनः संत का चरित्र आपके सामने रखा। अंत में लोगों के मन में कुछ न कुछ भ्रम ज्ञानेश्वर जी के बारे में बना ही रहता था। उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे अब संजीवन समाधि लेनी चाहिए। वह जीवित ही भगवत इच्छा से, विट्ठल भगवान की प्रेरणा से समाधिस्थ होने के लिए निश्चय कर लिए। और उस समय महाराष्ट्र के बड़े बड़े संतों ने वहाँ जमावड़ा लगा दिया। नामदेव जी भी उसमें थे, और नामदेव जी ने ही संत ज्ञानेश्वर महाराज का जीवन चरित्र लिखा है, जो अपने आप में अद्वितीय है, और वो समकालीन संत रहे। तो वही कहते हैं कि उस समय बड़े बड़े संतों ने आकर के नाम संकीर्तन किया, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। ये जय जय राम कृष्ण हरि जो नाम संकीर्तन है, इस श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज का दिया हुआ है। और उन्होंने वारकरी संप्रदाय की संस्थापना की, जिसका चरम सीमा तक विकास नामदेव जी ने किया। और इसका जो उद्घाटन था, इसकी संस्थापना जो की, वो संत ज्ञानेश्वर महाराज ने की। तो उन्होंने संतों के समक्ष ये निर्णय लिया था, और भगवान स्वयं विट्ठलनाथ प्रकट होकर के आए और अपने प्यारे भक्त ज्ञानदेव जी को समाधि देने के लिए एक हाथ ज्ञानदेव जी के, ज्ञानेश्वर जी के बड़े भैया निवृत्तिनाथ जी ने, जो गुरुदेव ही थे उनके, उन्होंने पकड़ा, और एक हाथ स्वयं विट्ठलनाथ जी ने पकड़ा, उनको समाधि में बैठाया और वो ध्यानस्थ हो गए। और ऊपर से उन्होंने कहा कि एक पत्थर रख दीजिए। बहुत बड़ा चट्टान वहाँ पे रखवा दिया गया और ज्ञानेश्वर महाराज वहाँ समाधिस्थ हो गए, योग में बैठे गए, समाधि में। और ये वो समाधि नहीं थी जो हम अन्य संतों की देखते हैं। ये जीवित बैठे और अधिकारी व्यक्तियों के लिए समय समय पर दर्शन देते रहते हैं। महाराष्ट्र के ही एक बहुत बड़े जन्मांध संत हुए गुलाबराव महाराज, उनके विलक्षण जीवन को भी किसी दिन व्यक्त करेंगे। उनके पास कई बार ज्ञानेश्वर महाराज आए, कई बार उनको दर्शन दिए। तो ऐसे ज्ञानदेव जी महाराज, उनकी समाधि इंद्रायणी नदी के किनारे सिद्धेश्वर आश्रम के उस प्रांगण में आलंदी क्षेत्र में आज बनी हुई है। हजारों लोग उसका दर्शन करके कृतार्थ होते हैं और वह ऐसा स्थान है, वहाँ जाकर के
आनंद की अनुभूति आज भी होती है और इसका प्रत्यक्ष अनुभव हमने किया। वह साक्षात भगवान श्री हरि नारायण के ही अंश रूप कहे गए। उनके जो बड़े भैया निवृत्तिनाथ हैं वो साक्षात भगवान सदाशिव के अंशभूत हैं, ऐसी हमारी संतों ने गाथा गाई। छोटे भैया सोपान देव, वह तो साक्षात ब्रह्मा जी के ही अंशावतार देवी मुक्ताबाई, उनका विलक्षण चरित्र आज हमने थोड़ा विस्तार से देखने का प्रयास किया। ये विलक्षण जीवन संतों का मनुष्य को निरंतर मार्गदर्शन करता रहता है। एक साधक को किस प्रकार से अपना जीवन और कैसी धीरता, कैसी सहजता, कैसी सरलता, कैसी संशयहीनता और कैसा भगवान के प्रति अपार प्रेम करुणा होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और संसार के प्रति कैसी करुणा होनी चाहिए, यह संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज के जीवन से हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार के संत जब इस धरती पर आते हैं तो मानव को एक सुंदर पाठ पढ़ा के जाते हैं कि किस प्रकार से जीना है, क्यों जीना है, किस लिए जीना है, जीने का उद्देश्य क्या है। इन सब बातों को हमारे पूज्य संत बताते हैं। आज उन्हीं के चरणों में पुनः उनका यह जीवन वृत्त उनके श्री चरणारविंदों में समर्पित करते हैं और उनका जो प्रिय नाम संकीर्तन है, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। महाराष्ट्र अद्भुत राज्य है। एक देश के अंदर, एक राष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र समाया हुआ है। अद्भुत बात है। और वह संतों की भूमि है, वीरों की भूमि है। संत तुकाराम, नामदेव, जोगदेव और ये सोपान देव, इन सब का नाम हमने गिनाया ही। साथ ही वहाँ रामदास, श्री शिवाजी महाराज के गुरु, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे वो। और उनका ग्रंथ तो आजकल महाभारत का जो सार है, अगर महाभारत को सार पढ़ना हो तो दासबोध पढ़ा जाए। कितनी सुंदर बातें उसमें राजनीति संबंधी भी लिखी गई हैं। और शिवाजी महाराज जैसे राष्ट्रभक्त उस में जन्मे, उस भूमि में धन्य है वो महाराष्ट्र की भूमि। आज उन संतों का चरित्र, और महाराष्ट्र की खासियत यह है कि संतों के प्रति उनका भगवान जैसा ही प्रेम होता है। जैसे हम भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, वैसे ही महाराष्ट्र के लोग भगवान नाम संकीर्तन भी करते हैं और भक्त नाम संकीर्तन भी करते हैं। ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम। इस प्रकार का दिव्य नाम संकीर्तन महाराष्ट्र में आपको सुनने को मिलेगा। ऐसी संतों की पवित्र भूमि महाराष्ट्र को हम प्रणाम करते हैं और उन पूज्य संतों के श्री चरणारविंदों में ये वाणी समर्पित करते हैं। जय जय श्री राधे।